बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 आप अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 14। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 कीबोर्ड। इस पूरे चैप्टर का नाम है कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। क्या आप लोगों को पहले ही पता है कि कीबोर्ड जो है किस तरह का दिखाई देता है और वो किस तरह का होता है? ये एक टाइपराइटर की तरह होता है। ठीक है, टाइपराइटर बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होता था और ये अब एडवांस है। ये कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, टाइपराइटर हम यूज़ नहीं करते। और कंप्यूटर कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम कोई भी अगर डाटा फीड करना है कंप्यूटर में तो हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। और कीबोर्ड इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसका हर बटन जो है वो की कहलाया जाता है। ठीक, बटन की कहलाया जाता है क्योंकि ये एक की होती है। ठीक है, इसी को हम दबा दबा के हम अपना डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 15 पर। अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल कीज़। अब क्या है कि कीबोर्ड में बहुत सारे तरह की कीज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल कीज़ की। इन्हें हम स्टैंडर्ड कीज़ कहते हैं क्योंकि इसमें हर तरह के आपके पास अल्फ़ाबेट मिलेंगे, यानी पंक्चुएशन सिंबल्स और वर्ड्स मिलेंगे, A to Z और 1 2 3 भी मिलेगी इसमें। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में अलग अलग ऐसी कीज़ होती हैं जिनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने अलग अलग जो उनके स्पेसिफिक फंक्शन है उसको ऑपरेट कर सकें। और F1 से F12 तक होती हैं ये कीज़। इनके अपने अपने काम हैं। F1 का अपना काम है, F2 का अपना काम है। इसी तरह F1 से F12 तक इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन हैं, इसीलिए इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं। एरो कीज़ किस लिए यूज़ होती हैं आपको पता है? ताकि वो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। हमारे पास अगर उस वक्त माउस नहीं है और हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे चलानी है तो हम कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड पे एरो कीज़ होती हैं, उनसे हम उस वक्त हेल्प ले सकते हैं और इसीलिए इन्हें कर्सर कीज़ कहते हैं ताकि वो कर्सर को मूव कर सकें जो कंप्यूटर पे होता है। अब आते हैं एडिटिंग कीज़ पे। एडिटिंग कीज़ क्यों यूज़ होती है? ताकि वो कोई भी चीज़ आपसे डिलीट करनी है या इंसर्ट यानी एडिट करना है, किसी चीज़ को डिलीट करके वापस कोई चीज़ आपने लिखनी है, उसको कहेंगे हम एडिटिंग। ठीक है, और कोई आपने कोई गलती लिखी है, जिस तरह की लिखनी थी आपने KEY नहीं लिखा, आपने D लिख दिया। अब उसको डिलीट करके डिलीट बटन लिखेंगे और फिर Y लिखेंगे, तो इसका मतलब है कोई चीज़ आपने डिलीट करके दोबारा लिखना है, इसको एडिट कहते हैं। एडिटिंग कीज़ ये करती हैं, डिलीट है, इंसर्ट है, होम एंड पेज अप पेज डाउन। आपने ऊपर नीचे अपना पेज जो है ऊपर नीचे करना है तो पेज अप पेज डाउन आप कीज़ यूज़ करेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 16 पर। न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड एक कैलकुलेटर की तरह होता है जो कि आपके कीबोर्ड में राइट साइड पे होता है। इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं 1 to 0 और सिंबल्स होते हैं जिस तरह प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन वगैरह के, और एक एंटर की भी होती है। नंबर लॉक की भी होती है जिसकी वजह से इसको अगर आप दबाएंगे तो ये न्यूमेरिक कीपैड ऑन होगा, नहीं दबाएंगे न्यूमेरिक कीपैड ऑफ रहेगा। अब सम इम्पॉर्टेंट कीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं वो है स्पेस बार की। अगर ये कीज़ ना हो तो कीबोर्ड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कीज़ होती हैं कीबोर्ड की। सबसे पहले है स्पेस बार की। स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की है पूरे कीबोर्ड पर। ठीक है, अब ये किस लिए यूज़ होती है आपको पता है? इसके नाम से स्पेस बार के स्पेस देगी आपके लेटर्स के दरमियान। ठीक है, आपने माउस लिखा MOUSE, फिर इसके बाद आपने स्पेस देना और फिर डिस्क लिखना है। ठीक है, तो स्पेस कौन देगा? स्पेस बार की देगी। अब आपने इन सबको आपने इनको टाइप किया, फिर स्पेस बार की टाइप की और फिर DISK लिखा है। इस तरह ये आपके सामने दिखाई देगा कंप्यूटर पे। अब आते हैं कौन सी दूसरी की है? एंटर की। एंटर की से क्या होता है कि आपने माउस डिस्क लिखा, आपने एक लाइन पे फिर एंटर की दबाई, जैसे एंटर की दबाएंगे तो वो जो आपका कर्सर है वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। एंटर की का मतलब है कि आपने डाटा कंप्यूटर में एंटर कर दिया, दाखिल हो गया है वो आपने जो लिखा था, तो वो उसको जो आप डाटा को एंटर करते हैं वो उसको फ़ौरन नीचे वाली कर्सर पे ले आता है कि आपको ये बताता है कि आपने जो काम किया है वो हो गया है। अब आते हैं कैप्स लॉक की पे। कैप्स लॉक की से आपने जो अगर आपने कैप्स लॉक की दबानी है तो उससे आपने अगर सारे लेटर्स कैपिटल करना है, जिस तरह ये देखें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये सारे कैपिटल हैं, इसका मतलब है आपकी कैप्स लॉक की ऑन है। कैप्स लॉक की क्या करती है? हमारे अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल करती है। अगर हमने इसको ऑफ रखना है तो हमारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, अब आते हैं बैक स्पेस की से। क्या होता है बैक स्पेस की से? यही पता है आप लोगों को कि हम कोई अगर डिलीट करना है हमने कोई भी लेटर तो बैक स्पेस की से होता है।
लास्ट लेटर जो आपका, जो भी आपने लास्ट लेटर लिखा होता है, जिस तरह माउस डिस्क के लिखा था, लास्ट लेटर के है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की दबाएंगे। अब आते हैं टैब की में। टैब की वही स्पेस बार की तरह होती है, स्पेस देने के लिए काम आती है, मगर ये लिमिटेड स्पेसेस दे सकती है, 1 to 20 स्पेसेस दे सकती है, इससे ज़्यादा वो स्पेस नहीं दे सकती। मगर स्पेस बार की जो होती है, ये वाली जो की होती है, जब सबसे बड़ी वाली, ये अनलिमिटेड, यानी जितने आपने स्पेस देने वो उतना देगी। मगर टैब की सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के स्पेसेस देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 18 पर। शिफ्ट की। शिफ्ट की से बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह कैप्स लॉक, मगर इसमें भी कोई लिमिटेशन होती हैं। हम कैप्स लॉक में तो हर लेटर कैपिटल भी कर सकते हैं, जितने चाहें हम कैपिटल कर सकते हैं, मगर शिफ्ट में अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। ठीक है, इस तरह। और आपको ये काम, अगर आपने शिफ्ट की यूज़ करनी है तो आपको पहले कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा। कैप्स लॉक ऑन होगी, शिफ्ट की हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं माउस पे। हमने ये सारी चीज़ें कीबोर्ड के बारे में पढ़ ली, अब हम माउस के बारे में पढ़ते हैं कि माउस क्या है। आप लोगों को पता है ये इनपुट डिवाइस है, और ये किस लिए यूज़ होती है। ये हम अगर हमने हिलाना है कोई भी चीज़, जो कर्सर है कंप्यूटर पे, उसकी मूवमेंट के लिए, उसको हिलाने के लिए हम माउस यूज़ करते हैं। माउस के कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। राइट बटन किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, यानी हमने चूज़ करना है, उसके लिए काम आता है। वो पूरा ऑप्शन दे देगा, एक लिस्ट दे देगा आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। और लेफ़्ट बटन से हम उसे क्लिक करते हैं, हम क्लिकिंग के ऑप्शन पे आते हैं। अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हम लेफ़्ट बटन से उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट बटन से हम उस पर लिस्ट ले आएंगे कि हमने क्या क्या इसमें करना है, ऑप्शंस ले आएगा राइट बटन। और लेफ़्ट बटन हमें क्लिकिंग करता है कि हमने, ठीक है, ये यूज़ करना है। अब इधर देखें कि माउस जो है उसके पास बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, सीपीयू से अलग अलग सिग्नल्स भेजते हैं। तो तुम यह वाला बटन दबाओ या यह वाला बटन नहीं क्लिक करना है। हाँ, और इसके दरमियान, इसके 2 बटन के दरमियान एक स्क्रॉल भी होता है, वो कर्सर की मूवमेंट को इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। जब अगर आपने कर्सर ऊपर करना है तो आप स्क्रॉल को आगे की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, स्क्रॉल भी है इसमें माउस में। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक इनपुट डिवाइस है। माउस के बारे में आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है इसमें, और चैप्टर में आप लोगों ने कीबोर्ड और माउस के बारे में जो जो पढ़ा है आप लोगों ने जहन में रखना है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।